हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जैसे कि आपने टाइटल या थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 जो आपके नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में होने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि आपके वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी पॉसिबल डेट्स कौन कौन सी है, टेंटेटिव डेट्स क्या बताई जा रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, एंड एट द एंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप 100% तक स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, उस पर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। माय नेम इज अभिषेक दुबे एंड बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बोर्ड पे 4 पोर्शन डिस्कस करें, आपका वेटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका ओवरऑल परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद आपकी डेट्स क्या क्या, टेंटेटिव डेट्स या फिर एग्जाम कब कब होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बोल देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ से किन किन रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपना 27 28 29 मार्क्स अपना स्कोर करने के लिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स अब तीनों में हो चुका है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बोलो तो इंटरनल असेसमेंट लगता है आपका मैथ्स में 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट लगेगा जिसको आप प्रैक्टिकल भी समझ सकते हो। उसके बाद आपका केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है, एंड आपका फिजिक्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है। अब सिंस आपका ओवरऑल पेपर 100 मार्क्स का है, 100 में से 30 मार्क्स का ये, तो थ्योरी का पोर्शन जो है, थ्योरी पार्ट आपका बचता है इसमें से 70 मार्क्स, इसके लिए भी 70 मार्क्स एंड इसके लिए आपका 80 मार्क्स। अब ये तो हो गया आपका वेटेज, आपका हर साल ये वेटेज रहता है। अब इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कि प्रैक्टिकल एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो आपको जो चीजें आप पढ़ोगे, जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा, तो उसकी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि उसको आप यूज कैसे करते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। एक नंबर 1 पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंस में। उसके बाद जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है वो काफी हद तक डिपेंड करती है। यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपने लेट से 90% स्कोर कर लिया थ्योरी में, 90% आपने थ्योरी में स्कोर कर लिया। 90% थ्योरी में मतलब आपने कहीं 63 64 मार्क्स स्कोर करें, इनमें से 70 में से लेके चलते हैं 90% स्कोर, मतलब 63 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया थ्योरी में। एंड आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपके 25 मार्क्स आए हैं, 25 मार्क्स आपके आए हैं प्रैक्टिकल में। तो आप टोटल मार्क्स देखो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 88 आउट ऑफ 100। तो अगर इसमें आपके 2 या 3 मार्क्स ज्यादा आते तो आपके 90 अबव जा सकता था परसेंटेज ओवरऑल। आपका हर सब्जेक्ट में अगर ऐसे होगा तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज नीचे आ जाएगी बाय 5 to 6%। 5 to 6% क्यों? अगर इसमें आपके 90% मार्क्स आते या फिर 28 मार्क्स आते, अगर 28 मार्क्स आते तो इसमें आपका 3 मार्क्स बढ़ते, एंड इसमें आप 3 मार्क्स ऐड करते तो वो 98% हो जाता, 98 नहीं 91% हो जाता। तो 88 एंड 91 में आपका 3% का डिफरेंस है, एंड आप हर सब्जेक्ट में 3-3% अगर बढ़ाते जाओ तो ओवरऑल आपका 4-4.5% इंप्रूव हो सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स। कई बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं एंड इतना टफ होता भी नहीं है। सो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बट यस आपको इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़े से भी बिगड़ गए तो आपके ओवरऑल परसेंटेज नीचे आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर टेंटेटिव डेट्स या फिर पॉसिबल डेट्स की बात करें तो आपका हर साल 1 जैन से लेके 1 जैन टू आपका 10 फेब, इसके आसपास आपकी डेट्स रहती हैं। एंड अगर इस बार बात करें कोरोना में तो आपकी 1 जैन टेंटेटिव डेट मानी जा रही है कि 1 जैन से स्टार्ट होकर आपके 8 फेब तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। आप ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये आपका 1 या 1.5 महीने का प्रोसेस है पूरा। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ साइंस वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, आपका जैसे साइंस का हुआ वैसे ही कॉमर्स वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, आपकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आपका 10 दिन 15 से 20 दिन लग सकते हैं, एंड इसकी प्रिपरेशन में कुछ टाइम जाता है। तो इसलिए आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है बोर्ड को तैयारी करने के लिए,
कि यस आप लोग अब इसकी एग्जाम आप इसका ले सकते हो, आपको डेट्स बतानी है। एडवांस में अभी ये लोग डेट बताएंगे, बट टेंटेटिव डेट जो मानी जा रही है वो यही है कि 1 जैन से लेके 8 फेब तक आपके जो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल हैं वो हो सकते हैं। अब अगर इन जनरल बात करूं, बिफोर कोरोना, कोरोना से पहले क्या था कि आपका 15 जैन या फिर 20 जैन के आसपास प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट होते थे। साइंस वालों की मैं बात करूं अगर, तो 15 जैन 20 जैन के आसपास आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम स्टार्ट होते थे एंड आपके वही 31 जैन 1 के आसपास खत्म हो जाते थे। क्यों? क्योंकि लेट अगर ऐसा होता है कि आपका 21 को फिजिक्स का है, तो उसके बाद आपका 25 को केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आपका मैथ्स का, फिर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, जैसे कई बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का होगा, तो उसका भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब हमने डेट्स की बात कर ली एंड हमने वेटेज एंड इंपॉर्टेंस की बात कर ली। अब ये जो दो मेन कॉलम है इसमें देखते हैं। प्रिपरेशन में आपका सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपसे 3 चीजें मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो आप प्रिपेयर कर रहे होगे, या फिर आपने अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है तो उसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लो। प्रैक्टिकल फाइल आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आपका वाइवा होगा एक, एंड आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना होगा। ये 3 चीज को मिला के आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ऐसा माना जाता है कि ये 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये एंड 10 मार्क्स का ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो प्रैक्टिकल फाइल आपको घर से ही प्रिपेयर करके जानी है, पहले से ही आपको ऑन द स्पॉट वहां पे प्रिपेयर नहीं करनी। तो ये इसमें आप 10 मार्क्स लूज नहीं कर सकते, आप 1-2 मार्क्स भी लूज नहीं कर सकते। तो इसको कोशिश करो कि आप बिफोर टाइम कंप्लीट कर लो, अपने टीचर से साइन वाइन करा लो, इसमें कंप्लीटली चेक करा लो अपनी फाइल, इंडेक्स वगैरह सब कंप्लीट रखो। ठीक, इसमें आपको अगर 10 मिल गए, अब आपका बचा वाइवा एंड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट आपको ऑन द स्पॉट करना होगा एंड वाइवा भी आपको ऑन द स्पॉट। एग्जामिनर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएगा वो आपका वाइवा लेगा एंड उसकी इन्विजिलेशन में आपका एक्सपेरिमेंट होगा। अब वाइवा एंड एक्सपेरिमेंट ये दोनों आपके काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इसमें 10 मार्क्स में से 1 या 2 मार्क्स भी लूज नहीं करेगा। मार्क्स कहाँ लूज करेगा? वाइवा में एंड एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट में भी उसको लगभग लगभग फुल मार्क्स मिल जाते हैं, बट जहां गड़बड़ होती है वो होती है वाइवा में। अब आपको पढ़ना कहां से है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस, आपका सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो आपका वाइवा होना है वो आपका सिलेबस में से भी हो सकता है, या फिर प्रैक्टिकल फाइल में जो जो आपने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं उसमें से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका सिलेबस एंड प्रैक्टिकल फाइल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है उस टाइम, एग्जामिनर के माइंड में कौन सा क्वेश्चन क्लिक हुआ है, आपका प्रैक्टिकल फाइल से उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर सिलेबस से आ रहे हैं। तो वो दोनों में से किसी एक से भी पूछ सकता है, या फिर एक से ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन जनरल एक से ज्यादा, ये 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हो सकता है कि मिक्स भी पूछ सकता है। सो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एंड कंप्लीट भी नहीं तो आपका 50% 60% सिलेबस कंप्लीट है अगर, तो आप इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल फाइल आपने अगर लिखी है अपने हाथों से, आप दूसरों से नहीं लिखवाइए। जैसे कई सिटीज में ऐसा होता है कि आप कुछ पे करो एंड वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करके देंगे, बट अगर आपने खुद लिखी है तो आपको 1-2 वर्ड्स थ्योरी वगैरह, एक्सपेरिमेंट वगैरह, प्रोसीजर कुछ कुछ लिखते टाइम ही याद हो जाते हैं, उनसे आपका काम बन जाएगा। क्यों? वो हम इस पोर्शन में बात करेंगे कि आपकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं। अब सिंस ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी कई बुक्स हैं, जैसे आपकी प्रदीप की बुक हो गई, आपकी केमिस्ट्री की प्रदीप बुक हो गई, फिजिक्स में हो गई, तो उनमें क्या होता है लास्ट में आपके वाइवा के क्वेश्चन दिए होते हैं। वाइवा आपके या तो एक सिंगल 1 वर्ड आंसर होगा या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, 1-2 लाइन का आंसर होगा। इससे बड़ा आपसे वाइवा नहीं पूछा जाएगा, या फिर वो बोल देगा कि आपको एक फॉर्मूला लिखना है या फिर इसकी डेरिवेशन करके दिखाओ, एक सिंगल शीट दे देगा वो आपको। वाइवा आपका ऐसे ही होना है। अब अगर मैं बात करूं इसमें हाउ यू कैन स्कोर 100%, अब यहाँ पे 100% का मतलब ये नहीं है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करो, ऑल तो बहुत ईजी है 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना। अपना बताऊं अगर मैं, तो मेरे को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। मेरे टाइम पे मैथ्स में 100 मार्क्स का पेपर होता था एंड ये इंटरनल असेसमेंट वाला सिस्टम नहीं था। सो मेरे को तो 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। बट अब अगर मैं इसमें बात करूं तो आपके अगर 28, 29 या फिर 30 भी, तो आपको ये 3 जो स्कोर है, ये 3 टारगेट आपको कैसे अचीव करना है। आपको अचीव, आपका टारगेट होना चाहिए 30 का, ठीक।
बट 1-2 मार्क्स आपका कम चलता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा है, वो किस बेसिस पे मार्किंग कर रहा है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या क्या है। ठीक, उसके बाद अब बात करें कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सबसे पहले आपकी है चीटिंग। कई सीनियर आपको बोलेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में चीटिंग हो जाएगी, कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, आप चिट्स बना के ले जाओ। नहीं, आपकी चीटिंग भले हो या ना हो, आपको उस पर अभी ध्यान नहीं देना, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ऑल्दो हर चीज हो जाती है, बट यस, आप चीटिंग के भरोसे एग्जाम में नहीं जा सकते। आप वहां पे जाके, आप ऐसा भी नहीं है कि वहां पे आप जाके खाली हाथ बैठे रहोगे, बट वहां पे जाके आप कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट आपको चीटिंग के भरोसे बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? लास्ट मोमेंट पे आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप अगर चीटिंग के भरोसे गए हो एंड आप चीटिंग कर रहे हो, एग्जामिनर ने पकड़ लिया, तो वो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में कम मार्क्स दे दे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंस में कि आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम हो सकती है। तो चीटिंग के भरोसे आपको नहीं जाना। आप चाहे तो 60% प्रिपरेशन हो भले आपकी, आपको चीटिंग प्रेफर नहीं करनी है। ऑल्दो हर चीज हो जाती है, बट इसके भरोसे आप मत जाना। ठीक, उसके बाद बात करें वाइवा की। वाइवा में आपसे लेट्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, तो अब आपके दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आपको वो आता होगा, या तो वो आपको नहीं आता होगा। इन केस अगर आपको वो नहीं आता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है एंड वो आपको नहीं आता, तो आपको वहां पे डम की तरह नहीं बैठना, एकदम चुप नहीं बैठना। आपको उससे रिलेटेड आंसर बताने हैं, आपको उससे रिलेटेड चीजें बतानी है। अगर आपसे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं एंड आपको नहीं याद आ रही हैं, तो आप हो सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इन सबसे रिलेटेड चीजें बताओगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, अभी इसने अपना सिलेबस या तो कंप्लीट नहीं किया होगा, या इसको ध्यान में नहीं आ रहा, बट इसको आसपास की चीजें पता है। तो वो आपको 0 देने की बजाय 4 या 5 मार्क्स दे सकता है, जो कि बेटर है 0 से। ठीक, उसके बाद दूसरा केस कि आपको आंसर आता है। अब आंसर आने के केस में एक गड़बड़ ये है कि बच्चे कभी कभी ऐसा आंसर दे देते हैं जिससे उनको ही गड़बड़ हो जाती है। क्यों? जैसे मेरे से अगर लेंस लॉ का पूछा गया है, मेरे टाइम पे जब मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, तो मेरे से लेंस लॉ ही पूछा गया था कि डिफाइन लेंस लॉ एंड उसका फॉर्मूला। बट मैंने वहां पे क्या गड़बड़ करी थी, मेरे को उस टाइम पता नहीं था। मैंने वहां पे लेंस लॉ के साथ साथ थोड़ा सा जो पैरेलल वायर्स जाती है एंड उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। तो एग्जामिनर ने उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया एंड मेरे को वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं था उस टाइम पे, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, बट यस, एट द एंड सब सही हो गया था। सो आप ये गलती मत करना। आपको अगर आंसर आता भी है तो आप टू द पॉइंट आंसर देना, उसके आसपास की चीजें 360 डिग्री समझाने की कोशिश मत करना। आप अगर सब कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसी चीज पूछ ले जो आपको नहीं आती एंड उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। सो हमने 4 पॉइंट कौन से डिस्कस करे कि इसका वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी कि अगर आपके प्रैक्टिकल में थोड़े से भी मार्क्स कम होते हैं, 3 या 4 मार्क्स भी कम होते हैं, तो आपकी परसेंटेज में 4 to 5% का डिफरेंस पड़ सकता है। उसके बाद पॉसिबल डेट्स आपकी हर साल यही डेट्स होती हैं। मेरे टाइम पे 21 को स्टार्ट हो गया, मेरा 31 जैन को प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो गया था। आपके हर साल लगभग टेंटेटिव डेट्स यही होती हैं। बोर्ड ने भी इस साल जो टेंटेटिव डेट्स बताई हैं कि हम एग्जाम इस टाइम से इस टाइम के बीच में ले सकते हैं, वो ये बताइए 1 जैन से लेके 8 फेब तक। उसके बाद आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीज आपसे पूछी जाएंगी एंड आपको अपना सिलेबस कवर करना है। प्रैक्टिकल फाइल में आप अपनी थ्योरी एंड प्रोसीजर कि कोई एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा रहा है, वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक, एक्सपेरिमेंट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम एग्जामिनर आपको, जैसे आपका अगर 1 घंटे का एक्सपेरिमेंट का टाइम आपको मिला हुआ है, तो आपके 1 घंटे एग्जामिनर सर पे खड़ा नहीं रहेगा। वो एग्जामिनर ये चीज नहीं देखेगा कि आपके टाइट्रेशन का कलर डार्क पिंक है या फिर लाइट पिंक है। उसको बस ये पता होना चाहिए कि वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, आप डेकोरम मेंटेन कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो अपनी लैब में। क्यों? क्योंकि वहीं पे लैब के बाहर या फिर लैब में ही वो एग्जामिनर बैठा हो सकता है। एंड अगर आप कुछ मिसबिहेव करते हो या फिर कुछ ऐसी हरकत करते हो जो जिससे आप एग्जामिनर की नज़र में आते हो, तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद हमने वाइवा में डिस्कस करा कि वाइवा अगर आपको आता है, तब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरे को ये चीज़ आती है, मैं 100% समझा सकता हूँ। आप 100% नहीं समझा सकते। एग्जामिनर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके कोई ऐसी चीज पूछ लेगा जो आपको आती ही नहीं होगी, तो उसमें आपका घाटा हो सकता है। उसके बाद आपको चीटिंग के भरोसे नहीं जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ,
हर चीज़ हो जाती है, बट चीटिंग के भरोसे आपको नहीं जाना है। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। भले ही आपने 60% प्रिपेयर करा है, आपको उतनी प्रिपरेशन के ऊपर जाना है। वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि आपकी कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, एंड जो चीज़ें आपको घर से लेके जानी है, जैसे आपका लैब कोट हो गया केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, तो वो आप चीज़ लेके जाओ। एट लास्ट मोमेंट पे किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना। आपको अगर सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। क्यों? क्योंकि सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं, हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऐसे ही आप एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो आगे आने वाली है। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमने मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको बैकग्राउंड में चीजें दिख रही होंगी। आप वहां पे जाके हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।